आज की बेहद और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं आज की खबरों में, जी हां, दिल्ली के बाद 5 और राज्य बढ़ाना चाहते हैं लॉकडाउन, सोमवार को ले सकते हैं फैसला। जी हां दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली के अलावा और कौन कौन से राज्य हैं जो लॉकडाउन को बढ़ाना चाहते हैं। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा एयरटेल, वोडाफोन और BSNL के करोड़ों ग्राहकों को तोहफा, बिना रिचार्ज कराए इस दिन तक करे बातें। जानेंगे पूरी विस्तार से। और बात करें अगली बड़ी खबर की, जी हाँ, आने वाले 3 दिन होंगे बेहद खतरनाक। कई राज्यों में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी। जानेंगे पूरी डिटेल। इसके अलावा अगली बड़ी खबर में, जी हाँ, UAE अपनी सभी उड़ानें 16 मई तक किया रद्द, विदेशी नागरिकों की यात्रा पर लगाया प्रतिबंध। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के 23 लाख मजदूरों ने किया आवेदन, 15 लाख के खातों में भेजे गए 1,000 रुपए। ये भी खबर जानेंगे पूरे विस्तार से। मन की बात में मोदी ने देशवासियों को चेताया, कोरोना से सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जानेंगे पूरी डिटेल। इसके अलावा अगली बड़ी खबर में, जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं, उसको कूपन के जरिए मिलेगा भोजन। दिल्ली सरकार 1 करोड़ लोगों का पेट भरेगी। ये खबर भी जानेंगे पूरे विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपको कोई भी जानकारी मिस ना हो। और अगर आप चाहते हैं भारत में फैली महामारी जल्द ठीक हो जाए, खत्म हो जाए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों उससे पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताजा अपडेट। तो आपको बता दें, भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 26,490 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 5800 से अधिक मरीज रिकवर हो चुके हैं और अभी तक 824 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरी दुनिया की, तो अब तक की अपडेट के अनुसार 29,19,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 8,36,000 से अधिक लोग रिकवर हो चुके हैं और इसके अलावा 2,03,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों हो सकता है जब तक आप ये वीडियो को देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, दिल्ली के बाद 5 और राज्य बढ़ाना चाहते हैं लॉकडाउन, सोमवार को ले सकते हैं फैसला। दिल्ली सरकार का कहना है कि वह अपने राज्य में 16 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाना चाहती है। इसके एक दिन बाद ही 5 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और ओडिशा ने शनिवार को अपने अपने राज्यों में 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का संकेत दिया है। यहाँ हॉटस्पॉट क्षेत्रों में किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा 6 अन्य राज्यों गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का कहना है कि वह केंद्र सरकार के आदेश का पालन करेंगे। वहीं असम, केरल और बिहार का कहना है कि वह सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद फैसला लेंगे। तेलंगाना अकेला ऐसा राज्य है जिसने लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। वह इस अवधि के खत्म होने से 2 दिन पहले आगे का फैसला लेगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मुंबई और पुणे के कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को विस्तार किया है। यहां 18 मई तक राज्य के 92% मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा, सोमवार को प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। यदि जरूरत पड़ेगी तो लॉकडाउन को 3 मई के बाद 15 और दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा। यह पूरे मुंबई और पुणे के लिए नहीं, तो इसे केवल कंटेनमेंट जोन में बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, एयरटेल, वोडाफोन और BSNL के करोड़ों ग्राहकों को तोहफा, बिना रिचार्ज कराए इस दिन तक करे बातें। देश में कोरोना वायरस की मार से लॉकडाउन घोषित किया गया है। ये लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा। ऐसे में अगर आप वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल के प्रीपेड ग्राहक है तो आपके लिए इन कंपनियों ने बहुत बड़ी राहत दी है। इन टेलीकॉम कंपनियों ने 3 मई तक प्रीपेड ग्राहकों की वैलिडिटी बढ़ा दी है। दोनों कंपनियों ने अपनी प्रीपेड ग्राहकों के लिए ये ऐलान किया है। इसके साथ ही तीनों कंपनियों ने किसी दूसरे उपभोक्ता का रिचार्ज करने पर कमीशन की सुविधा देने का भी ऐलान किया है। भारतीय एयरटेल ने अपने एक बयान में कहा कि कुछ प्रीपेड ग्राहकों ने ऑनलाइन ATM, किराना से रिचार्ज करा लिया है, लेकिन अभी भी 3 करोड़ ऐसे ग्राहक हैं जो नहीं रिचार्ज करा पाए हैं। लिहाजा उनकी वैलिडिटी 3 मई तक बढ़ा दी गई है। वोडाफोन ने बताया अपना प्लान। वही वोडाफोन ने भी अपने बयान में कहा है कि लॉकडाउन के दौरान सभी उपभोक्ता एक दूसरे से जुड़े रहें। इसके लिए 9 करोड़ ग्राहकों को 3 मई तक इनकमिंग सुविधा बढ़ा दी गई है। BSNL ने 5 मई तक बढ़ाई वैलिडिटी। भारत संचार निगम लिमिटेड ने शनिवार को कहा कि रिचार्ज नहीं होने के बावजूद उसके प्रीपेड ग्राहकों के कनेक्शन की वैलिडिटी 5 मई तक जारी रहेगी, यानी कि उनके फोन पर इनकमिंग कॉल आती रहेगी। कंपनी ने एक वक्तव्य में कहा कि उसने जो प्रीपेड ग्राहक लॉकडाउन अवधि के दौरान अपने फोन को रिचार्ज नहीं करा पाए हैं, उनके फोन पर 5 मई तक इनकमिंग
कॉल जारी रहेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, आने वाले 3 दिन होंगे बेहद खतरनाक। कई राज्यों में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी। कई राज्यों में गर्मी के मौसम में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे में कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि हुई है। मौसम का ताजा अनुमान कहता है कि खतरा भी टला नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक 26 अप्रैल रविवार को देश के कई राज्यों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 28 और 29 अप्रैल को भी पूर्वोत्तर में भारी बारिश की आशंका है। जानिए अगले 3 से 4 दिनों तक देश का मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, आंतरिक तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर प्री मानसून वर्षा हो सकती है। स्काई मीटर वेदर के अनुसार उड़ीसा में इस समय बहुत खराब मौसम चल रहा है। यहाँ अगले 24 घंटे में तो बारिश होगी ही, लेकिन इसके बाद 28 अप्रैल या 29 अप्रैल तक इसकी तीव्रता बढ़ सकती है और यहाँ भारी बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तरी और तटीय उड़ीसा, गंगेय, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्से में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है। अगले 24 घंटे के दौरान हरियाणा और दिल्ली में भी छिटपुट जगहों पर वर्षा और आंधी के आसार है। उत्तर व पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और बारिश संभव है। पंजाब के लिए मौसम की यह चेतावनी है कि यहाँ तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। प्रदेश के अमृतसर, बरनाला, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, कठुआ, लुधियाना, मोगा, पठानकोट, पटियाला, रूपनगर, साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, संगरूर, शहीद भगत सिंह नगर, तरन आदि जिलों में गरज के साथ बारिश होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, यूएई अपने सभी उड़ानें 16 मई तक किया रद्द। विदेशी नागरिकों की यात्रा पर लगाया प्रतिबंध। अबू धाबी एजेंसी, संयुक्त अरब इमारात ने अपने सभी उड़ानें 16 मई तक रद्द करने का फैसला किया है। इतिहाद एयरवेज ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण इन उड़ानों को रद्द किया गया है। एयरलाइन ने पहले 1 मई से उड़ानों को बहाल करने का ऐलान किया था, लेकिन आज एयरलाइन ने अपने इस आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के कारण अब इसकी तिथि को आगे बढ़ाया गया है। यूएई ने कहा कि इसके साथ यहां आने वाले सभी विदेशी नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूएई ने कहा कि विदेश से आए लोग अगर अपने वतन वापस जाना चाहते हैं तो उनके लिए यह सुविधा प्रदान की जाएगी। हमारे पास सर्वश्रेष्ठ सुविधा है। इसके पूर्व यूएई सरकार ने स्वदेश लौटना चाह रहे लोगों को जांच कराने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि हम हर किसी को आश्वस्त कर रहे हैं कि हमारे पास सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं हैं, सर्वश्रेष्ठ जांच केंद्र है और हमने 5 लाख से अधिक लोगों की जांच की है। भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत रहमान अल बन्ना ने कहा कि जिन लोगों की कोविड-19 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उन्हें यूएई में रहना होगा, उनका हमारे यहाँ इलाज कराया जाएगा। बता दें कि केरल हाई कोर्ट ने महामारी के चलते खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग करने वाली एक याचिका पर शनिवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के 23 लाख मजदूरों ने किया आवेदन। 15 लाख के खातों में भेजे गए 1,000 रुपए। लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के 23 लाख से अधिक मजदूरों ने 1,000 रुपए के लिए आवेदन किया है। इसमें 15 लाख के खातों में यह राशि भेज दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शेष मजदूरों के खाते में शीघ्र राशि भेजने का निर्देश दिया है। सर्वाधिक 5.25 लाख आवेदन दिल्ली से तो हरियाणा से करीब 3 लाख आए हैं। शनिवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। सचिव ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए राज्य सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए खर्च किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि और जितनी जरूरत होगी राज्य सरकार खर्च करेगी। 1 करोड़ 2 लाख राशन कार्ड धारियों को तथा बाहर फंसे 15 लाख मजदूरों के खाते में 1,000 रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। यह कुल राशि 1,070 करोड़ है। इसी प्रकार 84 लाख से अधिक सामाजिक पेंशन धारियों के खाते में 3 माह के अग्रिम पेंशन के रूप में 1,017 करोड़ का भुगतान किया गया है। फसल क्षति नुकसान के लिए सहायता राशि के रूप में 578 करोड़ किसानों के खाते में भेजा जा रहा है। छात्र छात्राओं के खाते में छात्रवृत्ति आदि के रूप में 3,102 करोड़ भेजे गए हैं। कोरोना उन्मूलन कोष में 159 करोड़ दिए गए हैं, जिसके खर्च का अधिकार स्वास्थ्य सचिव को है। इसी के साथ बढ़ते इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, मन की बात में मोदी ने देशवासियों को चेताया और बोला कोरोना से सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया और कोरोना को लेकर अति आत्मविश्वास से बचने को कहा। कोरोना वायरस कहर के बीच रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई देश की जनता लड़ रही है। उन्होंने कहा कि भले ही कारोबार हो, कार्यालय की संस्कृति हो, शिक्षा हो या चिकित्सा क्षेत्र हो, हर कोई
कोरोना वायरस महामारी के बाद की दुनिया में बदलाव के अनुरूप ढल रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, इसलिए हमें अति आत्मविश्वास में नहीं पालना चाहिए, क्योंकि कोरोना से सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बता दें कि मन की बात का यह 64वां संस्करण है। मन की बात कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होता है। दरअसल कोरोना वायरस के कहर के बीच देश में लॉकडाउन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च को 21 दिनों के पहले चरण के लॉकडाउन का ऐलान किया था, जो 14 अप्रैल को खत्म हो गया। उसके बाद फिर पीएम मोदी ने 14 अप्रैल को लॉकडाउन के दूसरे चरण की घोषणा की, जिसकी मियाद 3 मई को खत्म होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं, उनको कूपन के जरिए मिलेगा भोजन। दिल्ली सरकार यह करोड़ों लोगों का पेट भरेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गरीबों के लिए फूड सिक्योरिटी की व्यवस्था की है। इसमें गरीबों को भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी। 71 लाख लोगों को 7.5 किलो प्रति व्यक्ति राशन बांटा जाएगा। जिनके पास राशन नहीं है, उन 10 लाख लोगों को राशन की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि 30 लाख लोगों के परिवार राशन की व्यवस्था कराई गई है, जबकि दिल्ली में कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। 30 लाख लोगों के बारे में बता दें कि इनके पास आधार कार्ड और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इन लोगों के लिए कूपन जारी किए गए हैं। सांसदों और विधायकों को 2000 कूपन दिए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो राशन मिलेगा। सांसद और विधायकों को अधिकार होगा कि वह व्यक्ति को कूपन दे सके जिनके आधार कार्ड या राशन कार्ड नहीं है। राशन सामग्री में चीनी, नमक, छोले, मसाले, साबुन सहित जरूरी चीजें दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। जी हाँ, इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।